हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर्स ने अभी कंटूर लेवलिंग परफॉर्म किया है, मतलब काम हो गया है फिनिश। जो रॉ वर्क है, जो डेटा इनको लेना था, पुल आउट करना था ग्राउंड से, वो हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। तो कैलकुलेशन पार्ट पे जाने से पहले जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बात क्या हुई थी? कंटूर लेवलिंग। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कंटूर लाइन्स क्या हैं। कंटूर लाइन्स क्या होती हैं? वो लाइन्स जो सेम एलिवेशन के पॉइंट को आपस में क्या कर देती हैं? पॉइंट कनेक्ट कर देती हैं। तो क्या कहलाती है? कंटूर लाइन्स, राइट। कंटूर लाइन्स कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और अगर इंटरसेक्ट करती भी हैं तो किस केस में? ओवर हैंगिंग क्लिफ, ठीक है। अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ रहेगा तो कंटूर लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अब कंटूर लेवलिंग करना क्यों है? हम कंटूर लेवलिंग इसलिए करते हैं ताकि हमको ग्राउंड का नेचर पता चल जाए। ग्राउंड का नेचर से मेरा मतलब क्या है कि अगर ग्राउंड में स्लोप है, ग्राउंड में अंडुलेशन है, वो सारी चीज़ें हम कंटूर लेवलिंग की हेल्प से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ही लोगों ने डेटा लिया हुआ है, डेटा में क्लियरली दिख रहा है। अगर आप थोड़ा नज़दीक आएँ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो डेटा को, तो डेटा को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे 1.45, 1.47, 1.41, 1.44, 1.47, मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स का जो है रीडिंग समान आई है। अभी हमने आरएल नहीं निकाला है, बट आई एम होपिंग कि जब चूँकि रीडिंग सेम है तो ऑलमोस्ट आरएल भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो जब आरएल सेम है मतलब क्या है? वो एक फ्लैट ग्राउंड है। इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या है? बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड है। तो अगर फ्लैट ग्राउंड नहीं होता, तो अगर स्लोप होता तो हमको वो भी दिख जाता है यहाँ पे, राइट। इसीलिए अपन कंटूर लेवलिंग कर रहे हैं ताकि नेचर ऑफ ग्राउंड पता चल पाए, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जब यहाँ आए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? बैक साइड जो अपना बेंच मार्क एस्टैब्लिश किया, और बेंच मार्क आपने लिया 200 का, 200 मीटर का, और वहाँ पे बैक साइड लिया। लेट सपोज आपका बैक साइड आया 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। तो सबसे पहले इसका डेटा रीडिंग कैसे करते हैं? डेटा सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे BS का, फिर 4 साइड का, पहले इंटरमीडिएट साइड, फिर 4 साइड, और फिर निकालेंगे हम राइज, एंड फिर निकालेंगे अपन फॉल, और फिर हम निकालेंगे RL, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का बेंचमार्क पे जब इंस्ट्रूमेंट था, बेंचमार्क पे जब आपका लेवलिंग स्टाफ था, तो वहाँ पे आपका बैक साइड रीडिंग कितना आया था? 1.1, ठीक है। और इसका RL आपको पहले से पता है कितना? 200, राइट। फिर आपने बहुत सारा IS लिए हुए हैं, तो लेट्स सपोज आपका IS आए 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड सो ऑन। और लास्ट में आपने क्या किया? ग्राउंड से हटके आपके जो रियल प्लॉट एरिया उससे 1 मिनट हट के आपने क्या ले लिया? 4 साइड ले लिया। लेट्स सपोज आ गया आपका 1.7, ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि BS में से IS को माइनस करते हैं। BS में से IS को माइनस करते हैं, तो 1.1 में से 1.2 माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा 0.1। तो जब आंसर माइनस में आए तो उसको कहाँ लिखना होता है? फॉल में। जब आंसर माइनस में तो कहाँ लिखना होता है? फॉल में। तो मैं क्या लिख दूंगा? 0.1, सॉरी 4 साइड में नहीं, राइज फॉल में क्या हो जाएगा? 0.1। फिर 1.2 में से 1.3 को माइनस करेंगे, अगेन कितना आएगा फॉल में? 0.1। एंड चूंकि यही है पैटर्न तो मैं इसको लिखते जा रहा हूँ। अब 1.6 में से 1.7 को माइनस करो, कितना आएगा? 0.1। तो आप देख सकते हो कि आपका सारा डेटा किस में आया? फॉल में। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है कि RL प्लस होता अगर राइज में वैल्यू वाई होती, न्यू RL निकालने का फार्मूला क्या होता है? बेंचमार्क का RL प्लस राइज, अगर राइज में आता तो, और अगर फॉल में आता है तो बेंचमार्क का RL माइनस जो तुम्हारा फॉल आया है वो। तो 200 में से 10.1 गया, कितना हो जाएगा? 199.99। ये क्या हो जाएगा? इसमें से ये माइनस करेंगे, 199.98, 199.97, 199.96 और 199.95। तो क्लियरली देख सकते हो आप 200 से आप 0.95 की तरफ बढ़ गए, 199.95 की तरफ। मतलब आप एक स्लाइटली 1 mm का देख सकते हो ना फॉल, कंटिन्यूअस फॉल। मतलब अगर बेंचमार्क का 200 था RL, तो जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसका RL कितना है? 199.95। और हम कंटिन्यूअस एक स्लोप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एक 0.1 का लगातार वेरिएंस देखने को मिल रहा है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके ग्राउंड में एक नेचुरल स्लोप असिस्टेंस है। तो अगर आपको ड्रेन लाइन डिज़ाइन करना है या रोड डिज़ाइन करना है तो आप इसकी हेल्प से वो अपनी प्लानिंग में इस चीज़ को, इस डेटा को क्या कर सकते हो? शामिल कर सकते हो।
इंपॉर्टेंस समझ में आई कंटूर लेवलिंग की। और ये आपने डिफरेंशियल लेवलिंग की मदद से किया। डिफरेंशियल लेवलिंग की मदद से करने का मतलब क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट अपना स्टेशन चेंज नहीं किया। अंडरस्टूड है? ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने यहाँ पे कंटूर लेवलिंग किया हुआ है। अगर आपको भी इस तरह की जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी स्किल सेट है, अगर आपको भी सीखने हैं, आपको भी जानना है, सीखना है, तो आप सिंपली 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और आप अपनी सीट हमारी ब्रांच में बुक कर सकते हैं। सिविल गुरुजी किसी ब्रांच में जो भी आपका नज़दीकी ब्रांच है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।